Hello everyone, welcome to yet another financial episode on my YouTube channel. This is Abhishek and you are watching my YouTube channel Wealth Influencer. I hope all are doing good. So today's topic of discussion would be the current burning hot topic in the financial world, and that is cryptocurrency. We will try and understand क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे लगा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा हम कहां कहां लगा सकते हैं, विच ऑल क्रिप्टो करेंसीज टू बाय, myths surrounding the cryptocurrency. Is it legal in India or is it still illegal in India? And what platform can we use to invest into cryptocurrency? Is it actually a fad or is it an actual investment option? We would all discuss this in the entire episode, so make sure to watch this video till the end. And if you are new to this channel and haven't subscribed yet, please do subscribe, like, share and hit the bell icon so that you get updated whenever we come up with a new video. So let's not waste any more time and get straight to the topic. चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। आजकल हम हर जगह देख रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मुझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी से मैं पैसा डाल के मैं लाखों से करोड़ों कमा सकता हूं। पर बहुत सारे लोग अभी भी इस डायलेमा में हैं या उनको अभी भी पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो क्रिप्टो करेंसी कैश का ही एक डिजिटल फॉर्म है, यानी वो एक ऐसा फॉर्म है जो आप अपने कंप्यूटर, आईपैड, फोन या लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई फिजिकल कैश की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाया हुआ चीज है कि क्रिप्टो करेंसी कैश का एक डिजिटल फॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो मतलब हिडन, करेंसी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज या पैसे का आदान प्रदान। तो ये एक हिडन पैसों का आदान प्रदान है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे कि क्रिप्टो करेंसी क्या हुआ, मतलब वो पैसा है जो कि हमको दिखता नहीं है। एक्चुअली इट्स अ वर्चुअल मनी। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्चुअल मनी या डिजिटल मनी है जिससे हम इंडिया में तो नहीं, बाकी के बाहर के देशों में यू कैन ट्रांजैक्ट विद इट, आप उससे कुछ खरीद बेच भी सकते हैं। अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से हम कुछ लेन देन नहीं कर सकते, बट यस बाहर के देशों में हम क्रिप्टो करेंसी से लेन देन भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज होता है क्रिप्टो का कि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। सेंट्रल अथॉरिटी से मेरा मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, एग्जांपल के लिए बैंक, जो इसको मॉनिटर करे। तो इससे ट्रांजैक्शंस की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी रहती है। आप कितना भी अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी विद इन मिनट्स सेंड कर सकते हैं टू द रिसीवर। तो सिंस इसमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इसमें प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम होती है। वरना क्या होता है, अगर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है तो हमें उनको कुछ पैसा देना पड़ता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो आगे जब भेजते हैं तो रिसीवर को कुछ पैसा देना पड़ता है, पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी केस नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज होता है, सिंस ये डिजिटल फॉर्म में है, ये हार्ड कैश नहीं है, तो इसको आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे या आईपैड पे या कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात एडवांटेजेस की। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस में। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसमें यह होता है कि सिंस इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल से मतलब एक बार आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, उसको आप वापस नहीं मंगवा सकते। अगर गलती से, एग्जांपल के लिए, गलती से आपने किसी को कुछ क्रिप्टो करेंसी भेज दी जिसको आपको भेजनी नहीं थी,
तो वो इरिवर्सिबल रहता है, वो पैसा वापस नहीं मंगवा सकते, बिकॉज इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर समझिए कि बैंक होता तो आप बैंक के पास जा सकते थे और उसको बोल सकते थे कि मेरा ये पैसा गलत आदमी को चला गया, आप उसको रिवर्स कराइए। तो इसमें सिंस कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो ये इरिवर्सिबल है। सेकेंड, सिंस ये पैसों के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है तो ये पैसा इलीगल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स, टेररिस्ट या कि ट्रैफिकिंग, इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज में ये पैसा यूज हो सकता है। इनफैक्ट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो, जो इलीगल तरीके से पैसा बाहर के देशों में भेजा जाता है, उसमें भी क्रिप्टो करेंसीज का बहुत यूटिलाइजेशन हो सकता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो अगर आप बाई चांस अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आप उसको वापस से रिट्रीव कर सके, या आप ये मानिए चांसेस बहुत लेस होते हैं उसको पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए। एक स्टडी के अनुसार यह देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर लॉस्ट इन स्पेस, यानी लोग अपना पासवर्ड भूल गए और उसके बाद उनके जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी थे वो सब चले गए। इसीलिए आपको इसमें पासवर्ड याद रखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे मेन डिसएडवांटेज क्रिप्टो करेंसी का यह है कि यह बहुत ही वोलाटाइल है। वोलाटाइल से मेरा मतलब है कि इसका मार्केट 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर स्टार्ट रहता है। तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो कॉमन मैन के लिए वोलेटिलिटी हैंडल करना बहुत इजी नहीं होता है, इसीलिए ये एक रिस्की एसेट क्लास भी है। तो अगर हम क्रिप्टो में पैसा रखते हैं तो हमें रिस्क लेने का बहुत ज्यादा एक अनुभव होना चाहिए, इसीलिए हम क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट जो भी करेंगे वो बहुत वोलाटाइल होगा। चलिए अब समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन अगर हम टेक्निकली समझने जाए तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ये सबको इजीली समझ में भी नहीं आता है और बहुत सारे लोग तो उसको समझना भी नहीं चाहते हैं। तो लेट अस ट्राई एंड मेक इट सिंपल फॉर आवर कंजम्पशन, फॉर आवर नॉलेज। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो रेवेन्यू चेन है इसका, या जो रेवेन्यू है, कहां से बिटकॉइन आया या कहां से क्रिप्टो आया, कहां पर गया, वो एक पब्लिक चेन में स्टोर रहता है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? एक ब्लॉक्स का बहुत बड़ा एक सर्वर है जहां पर कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, आपकी सारी डिटेल्स सब स्टोर्ड रहती है। तो एंड एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक फिक्स्ड एड्रेस से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही एक ब्लॉक का स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाती है, द डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन द नेक्स्ट ब्लॉक, जिसका एड्रेस उस ब्लॉक के पहले वाले ब्लॉक में स्टोर्ड रहता है। तो ये होता है ब्लॉकचेन। तो अब आप पूछ सकते हैं, अगर हमारा सारा डेटा स्टोर्ड रहता है तो हो सकता है उसमें हैकिंग पॉसिबल हो, हमारा डेटा चोरी हो जाए? नो, ब्लॉकचेन्स आर वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट स्टोरेज प्लेस, बिकॉज बिटकॉइन की हिस्ट्री में, जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है तब से आज तक ब्लॉकचेन को कोई भी हैक नहीं कर पाया है। तो ब्लॉकचेन इज अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस wherein all your data, your transactions are stored. चलिए अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों के मन में होगा। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में? क्या क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं कर दी गई है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एकदम लीगल है। आप जो भी प्लेटफॉर्म पे उसको बाय करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपका प्रॉपर तरीके से केवाईसी करता है। आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपको आपका सेल्फी खींच के वहां पर अपलोड करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको उसमें अपलोड करनी पड़ती है। तो आप ही समझिए, अगर आपका पैन कार्ड की डिटेल्स ले रहे हैं, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स ले रहे हैं, तो हाउ कैन दिस बी इलीगल इन इंडिया? इनफैक्ट 4 मार्च 2020 को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाल के ये भी कहा था कि जो बैंक्स भी इंटरफेयर कर रही हैं कि
जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स है उनके बैंक अकाउंट को हम फ्रीज कर देंगे या उनको यूज नहीं करने देंगे, वो पूरा मिस इंटरप्रेट करके अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं। आरबीआई हैज क्लियरली स्पेसिफाइड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज अगर मेरा अकाउंट एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक में है और मैं अपने एचडीएफसी बैंक के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता हूं, तो एचडीएफसी बैंक कैन नॉट फ्रीज माय अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग दिस कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। चलिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं आपने ये तो बता दिया क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, पर क्या एक्चुअली क्रिप्टो से मुझे पैसा बनेगा? आपने कहा मार्केट वोलाटाइल रहता है, रिस्की रहता है, तो उससे क्या एक्चुअली एज अ कंज्यूमर, एज एन इन्वेस्टर मुझे पैसा बनेगा? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2012 में कोई एक अकाउंट डॉर्मेंट हो गया था जिसने 9.5 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी लेके रखी थी, बिटकॉइन लेके रखे थे। उसके बाद उस डॉर्मेंट अकाउंट को अभी जब देखा गया 2021 में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो 9.5 लाख की वैल्यू हैड इंक्रीज टू 242 करोड़ रुपीज। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 9.5 लाख बढ़ के हो गए 242 करोड़ रुपए। यानी आप समझिए 2012 का इन्वेस्टमेंट 2021 में आपको लखपति से करोड़ोंपति बना सकता है। सो यस, cryptocurrencies can give you enormous returns and can be a diversification का एक बहुत अच्छा एसेट क्लास हो सकता है। चलिए, अब टाइम है ये जानने का कि एज ऑफ नाउ बेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन क्या क्या है। उससे पहले मैं वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूं जो मैं अपने हर वीडियो में हर इन्वेस्टर को बताता हूं, इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि मैंने 500 रुपए डाले तो मैं जैसे ही वो 700 है मैं उसको निकाल लूं। नो, भले ही 2 दिन में हो भले 3 दिन में हो, अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला है, कीप इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जो मैंने अभी आपको इस पहले एग्जांपल में बताया, 9.5 लाख 242 करोड़ रुपए हो गए। दूसरी बात, एज पर मी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, यू शुड इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इन क्रिप्टो करेंसी रादर देन गोइंग ऑल आउट। मतलब आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख लेके क्रिप्टो करेंसी में नहीं कूद पड़ूंगा, क्योंकि क्या है, क्रिप्टो करेंसी वोलाटाइल है। आज हो सकता है बिटकॉइन 47 लाख पे होगा, कल आज के डेट में बिटकॉइन 24 लाख पे है। तो लेट अस नॉट बी वेरी डेस्परेट टू गेट इनटू क्रिप्टो करेंसी। जैसे जैसे रेगुलेशंस आएंगे, रेगुलेटरी बोर्ड्स आएगी, थिंग्स विल बिकम मच इजियर एंड मच क्लियर। तो मेरा आप सबसे बस यही एक सजेशन है कि क्रिप्टो करेंसी में ऑल आउट मत जाइए। अगर मेरे पास 15,000 है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसमें से 5,000 इन्वेस्ट करिए या 3,000 इन्वेस्ट करिए एंड लेट इट ग्रो फॉर सम टाइम। तो पहली क्रिप्टो करेंसी जिसपे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, इज यस ऑब्वियसली बिटकॉइन। बिटकॉइन ही क्यों? इसको हम एक प्राइस एक्शन डायग्राम से या प्राइस एक्शन चार्ट से समझते हैं कि बिटकॉइन ही हमको क्यों लेना चाहिए। मैं आपको ऐसे भी थोड़ा सा वो दे देता हूं। बिटकॉइन 47 लाख पे था, आज के डेट में बिटकॉइन 24, 25, 26, 27 के आसपास घूम रहा है। तो हमने मार्केट में देखा है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है और वो वापस ऊपर भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 25 लाख आज में 25 लाख ही रहेगा, 47 लाख या हो सकता है 75 लाख ना हो। सो फर्स्ट करेंसी विच यू शुड इन्वेस्ट इन इज बिटकॉइन। लेट अस सी दिस विद प्राइस एक्शन चार्ट। देखिए, यहाँ मैं एक प्राइस एक्शन चार्ट निकाल चुका हूँ बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर का, and I will be drawing trend lines to see whether this will break out or break down in the near future. तो मैंने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बना दी है. इट इज़ टचिंग 2-3 पॉइंट्स हियर, एंड नाउ आई विल ट्राई एंड ड्रॉ अ रेजिस्टेंस लाइन
जहाँ की मुझे पता चलेगा कि वहाँ इसको कितना रेजिस्टेंस है। एंड ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है एंड वेर इन यू कैन सी इट इज़ अगेन टचिंग फ्यू पॉइंट्स। एंड इससे मुझे एक चीज़ पता चलेगी कि ये किस लेवल पे ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्राइंगल पैटर्न। एंड ये किस लेवल पे ब्रेकआउट करेगा, इट विल समवेयर बी अराउंड 37,667-676 dollars. Okay, now second currency to invest in is Ethereum. Yes, Ethereum. अब बिटकॉइन जो है उसमें एक कैच है कि बिटकॉइन एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा माइन नहीं हो सकता है। यानी देयर इज प्रोविजन ऑफ जस्ट 21 मिलियन बिटकॉइंस जो कि इकोसिस्टम में या हमारे इसमें रह सकते हैं। बट इथेरियम क्या है, उसमें रोज रोज नई माइनिंग हो सकती है और वो इन्फ्लेशनरी यानी उसका दाम बढ़ सकता है। तो जितनी ज्यादा माइनिंग होगी उतना ज्यादा वो बाहर आएगा, उतना ही उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो सेकेंड बिटकॉइन जो है, जो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इथेरियम। चलिए उसको भी हम अपने प्राइस एक्शन चार्ट से समझते हैं। चलिए हम यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या ब्रेक डाउन करेगा या ये किस लेवल के पे आने के बाद ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेक आउट करेगा। तो उसके लिए मैंने देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी है एंड आई विल ट्राई एंड मेक अ सपोर्ट लाइन इफ़ इट कम्स आउट टू बी। एंड मैं यहाँ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँगा which will be trying and touching 2-3 points so that there is no complications. And देखिए मैंने एक सपोर्ट लाइन बना दी है एंड इट हैज़ अगेन ब्यूटिफुली कम आउट एज अ ट्राइंगल पैटर्न। एंड जो लेवल पे ये ब्रेकआउट कर सकता है is $2735. Yes, it will be around somewhere around $2735. थर्ड कॉइन जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं and it has given a superlative returns in just about 6 months, 8 months or about a year is Dogecoin. हाँ, Dogecoin एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन का मतलब ये एक कुत्ते के नाम पे रखा हुआ कॉइन है, इसीलिए इसका नाम Dogecoin है। एक्चुअली इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, बट यस दुनिया के बहुत बड़े बड़े और बहुत नामी आदमी जैसे कि एलन मस्क, बिल गेट्स, ये सब बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है। अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही डॉज कॉइन के बारे में एलन मस्क ने कुछ ट्वीट किया, तो डॉज कॉइन 25 रुपीज से बढ़ के सीधा 52 रुपीज हो गया। सो एज एंड व्हेन पीपल स्टार्ट कमेंटिंग, दिस बिग इन्वेस्टर स्टार्ट कमेंटिंग समथिंग ऑन दिस, इसकी वैल्यू चेंज होती है। और ये भी माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक या हो सकता है नेक्स्ट साल के बिगनिंग तक डॉज कॉइन वुड टच समवेयर अराउंड डॉलर ऑफ रुपी, डॉलर समवेयर अराउंड डॉलर, मतलब 75 या 76 रुपए तक जा सकता है डॉज कॉइन। तो आवर थर्ड investment option should be in Dogecoin. Let us also see a price action chart of this. अब हम देखते हैं Dogecoin वर्सेस यूएस डॉलर का प्राइस एक्शन चार्ट। आई विल ट्राई एंड ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन विथ मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स एंड आई हैव ड्रॉन अ सपोर्ट लाइन। और मैं अब ट्राई करूँगा एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की जहाँ पर मुझे मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स मिले, सो दैट वी कैन कम टू अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ किस पॉइंट पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिल सकता है या हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। और अगर हमें करना चाहिए तो हमें किस पॉइंट के बाद में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज अभी तो सब कुछ लो पे है। एंड येस आई हैव गॉट अ रेजिस्टेंस लाइन हियर एंड मेरे हिसाब से ये 0.422 या 0.42 के डॉलर्स के आसपास में ये ब्रेकआउट करेगा, देन यू शुड बाई। फोर्थ करेंसी जो मुझे पसंद है और जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो है नर्वोस। यस, इट इज नर्वोस। चलिए उसका भी एक प्राइस एक्शन चार्ट देखते हैं। ये मैंने एक प्राइस एक्शन चार्ट निकाल दिया है नर्वोस वर्सेस यूएसडी का। एंड मैं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन लेवल्स निकालने की कोशिश करूँगा। एंड वी विल ट्राई एंड सी इफ़ वी गेट अ गुड पैटर्न।
मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है. नाउ आई विल लुक आउट फॉर अ रेजिस्टेंस लाइन सो दैट वी गेट अ डेफिनेट पैटर्न हियर. एंड ये देखिए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकूँ. एंड लेट अस सी इफ़ वी गेट अ गुड रेजिस्टेंस लाइन, वी विल कम टू नो एट वॉट लेवल्स इट विल ट्राई टू ब्रेक आउट. ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है एंड इट विल ब्रेक आउट समवेयर अराउंड $0.0215 और $0.02. अब बात करते हैं कि हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं. उससे पहले एक मैं आपको बात बता दूं, लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन के लिए तो हमें लाखों रुपए चाहिए या इथेरियम के लिए हमें लाखों रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. नहीं, आप 100 रुपए से भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं और आप 100 रुपए से भी इथेरियम खरीद सकते हैं. ऑब्वियसली आपको उसके अनुरूप या प्रो रेटा वाइज आपको वो मिल जाएगा. क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने करीब 5000 रुपीज के बिटकॉइन लिए हैं. सो आई हैव गॉट इन पॉइंट्स, यानी डेसिमल पॉइंट्स में मिला है 0.0009 या 0.0010. इस तरह के मुझे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन मिल चुके हैं. तो ये एक सबसे बड़ा मिथ रहता है कि लाखों में जो चीज है वो हम हजारों में कैसे ले सकते हैं. बिट सिंस इट इज ए डिजिटल फॉर्म, वो छोटे छोटे बहुत ही मिनिस्क्यूल पोर्शंस में भी डिवाइड हो सकता है. तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं लाखों का बिटकॉइन हजारों में नहीं खरीदता. यू कैन इवन बाय बिटकॉइन वर्थ 100 रुपीज एंड कीप इट इन योर वॉलेट. तो वॉलेट की बात जहां आती है, वहां मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने देते हैं. जैसे कि एग्जांपल वाइज वजीरेक्स, CoinDCX, कुबेर कॉइन स्विच एंड लॉट्स मोर. आप मुझसे मेरा पर्सनल चॉइस पूछेंगे या मेरे पर्सनल वो पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आई यूज वजीरेक्स एंड आई यूज CoinDCX. तो इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है. आप उस पर क्लिक करके अपना वजीरेक्स या CoinDCX का अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन इट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चाहिए होगी इस प्लेटफॉर्म पे अपना को रजिस्टर करके ट्रांजैक्ट करने के लिए? फर्स्ट, you will have to upload your PAN card details. Second, you will have to upload your Aadhaar card details. Third, you will have to take a selfie. अपनी एक सेल्फी लेके भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी. उसके बाद वो प्लेटफॉर्म आपकी केवाईसी को एक्सेप्ट करेगा. उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 दिन लगते हैं. वंस दैट इज डन, यू कैन डिपॉजिट मनी. वहां पर सारे स्टेप्स दिए हुए रहते हैं डिपॉजिट के, वरना मैं आपको अगले वीडियो में पूरा उस प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा. वहां सारे स्टेप्स दिए हुए रहते हैं. आप वहां से उसको क्लिक करके अपने वॉलेट में मनी ला सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन विच एवर करेंसी यू वांट अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टडी. तो ये दो प्लेटफॉर्म जिस पे मैं ट्रांजैक्ट करता हूं वो वजीरेक्स और CoinDCX है. अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आपको दिखेगा कि बहुत लोगों ने कहा है USDT ले लो, रीफ ले लो, या आप ट्रॉन ले लो या रिपल ले लो. ये सब की पर्सनल व्यूज है और ये जो करेंसीज मैंने आपको बताई वो मेरी पर्सनल व्यूज है. तो आप यू आर योर बेस्ट जज. मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं आपको प्राइस एक्शन चार्ट से समझा सकता हूं जो कि मैंने अभी किया है. पर लेना क्या है, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ आइडिया जरूर लगा होगा, कुछ बातें क्लियर हुई होगी, कुछ मन में डाउट्स होंगे. तो जो भी डाउट्स, जो भी कमेंट्स, जो भी सजेशंस आपके हों, प्लीज बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की. हमारा अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, दैट विल बी ऑन स्टॉक मार्केट्स. स्टॉक मार्केट्स में भी स्पेसिफिकली ऑन प्राइस एक्शन एनालिसिस. कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप के पैटर्न से हम चार्ट्स पढ़ सकते हैं, कब ब्रेकआउट आता है, कब ब्रेकडाउन आता है, हमें शेयर कब परचेज करना चाहिए, हमें शेयर कब शॉर्ट करना चाहिए. सारी बातें हमारे अगले वीडियो में होगी. सो इन केस इफ यू लाइक this video and you are excited about the next video, do like,
share and subscribe my channel, and don't keep this channel ka information to yourself. Share it with all your friends, families, colleagues, acquaintances, so that let us all make everyone financially literate, educate them on financial investments, and as I say, let us all grow money together.